नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस चैनल में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिकल सेल में किस प्रकार से हम पॉजिटिव केस की एंट्री करेंगे और वहां पे हम जो एसएस पेशेंट है उनको सर्च करेंगे एवं उनके मेडिसिन अन्य जो जानकारियां हैं उसको हम कैसे अपडेट करेंगे। वो तमाम चीजों को हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ बनिए और समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से हम इस जानकारी को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एमपिन इंटर करके सिकल सेल ऐप में हम इंटर कर जाते हैं। जैसे ही हम इंटर करेंगे, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन, टेस्ट रिपोर्ट, व्यू एड रिजल्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन और आपको दिख रहे होंगे, डिसीज मैनेजमेंट और मेडिकल हिस्ट्री। तो ये जानकारियां आप आसानी से जो है आप अपडेट कर पाएंगे। मुख्य रूप से दो बातें और कहनी है। पहला तो ये कि सिकल सेल ऐप में जितने भी आपने इनरोल किया है उन सभी का स्क्रीनिंग मस्ट है और स्क्रीनिंग करने के बाद उसका टेस्ट करना, जैसे आपने स्क्रीनिंग कर भी लिया और उसका टेस्ट रिपोर्ट आपको डालना बहुत जरूरी होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए और अपने इस जानकारी को अनिवार्य रूप से अपडेट करिए। रजिस्ट्रेशन आप सभी ने बेहतर तरीके से कार्य किया है और सिकल सेल में एक सम्मानजनक स्थिति में प्रदेश को ला करके खड़ा किया है। अब चूंकि जितने भी हमारे टेस्ट हुए हैं उन सभी रिपोर्ट को अपडेट करना और जितने भी पॉजिटिव केस आए हैं उन सभी पॉजिटिव केसेस का स्क्रीनिंग के साथ ट्रीटमेंट और फॉलो अप, ये महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से डिसीज मैनेजमेंट में हम कार्य करेंगे। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन करना है सॉरी, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाएंगे। अगर किसी का टेस्ट रिपोर्ट आपको डालना है तो आप टेस्ट रिपोर्ट में जाएंगे और किसी का आपको व्यू और एड रिजल्ट किसी का देखना है तो मोबाइल नंबर, सिकल सेल आईडी, आभा आईडी के साथ जो है आप उसे सर्च करके उसका रिपोर्ट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ मुख्य रूप से जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, डिसीज मैनेजमेंट और मेडिकल हिस्ट्री को हम कैसे कार्य करेंगे। यहाँ पे सर्च पेशेंट, चूंकि ये जितने भी पेशेंट जो पॉजिटिव हैं, जो एसएस के पेशेंट हैं, उन सभी पेशेंट का हमको डिसीज मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले आप सिकल सेल आईडी हम डालते हैं और सिकल सेल आईडी डालने के बाद हम उस बेनिफिशियरी को हम ट्रैक करते हैं, सर्च करते हैं। डिसीज हम सिकल सेल डाल देते हैं, सिकल सेल को हम क्लिक कर दिए और सर्च कर दिए। जैसे हम यहाँ इस पेशेंट को सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए हैव आभा नंबर, यहाँ आभा नंबर यस अगर है तो यस करेंगे तो नंबर पूछ डालना पड़ेगा, नो करेंगे तो यहाँ से क्रिएट करने की ऑप्शन आपको दी जा रही है। मैं अभी फिलहाल इसको स्किप कर देता हूँ। जैसे मैं स्किप कर दिया, यहाँ पे देखिए इस बेनिफिशियरी का एक है प्रोफाइल पूरा दिख रहा है, पेशेंट प्रोफाइल, दूसरा है मेडिसिन, तीसरा है लैब इन्वेस्टिगेशन और चौथा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये सभी जानकारियां जो है जब आप इस मरीज के, इस पेशेंट के प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के दौरान जो है आपको, अगर यहाँ पे कंफर्म ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड टू ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट पार्ट में जाना चाहते हैं तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। इस ऑप्शन में आप मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले अगर कोई चेंजेस है, उसके एज में कोई चेंजेस है तो आपको ये डाटा जो है आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस पेशेंट का देखिए 100 ईयर हो गया, 28 दिन दिखा रहा है। ठीक है। लास्ट विजिट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे सिकल सेल आईडी आपको दिख रहा है, पेशेंट नेम दिख रहा है, आभा आईडी दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन डेट है, मोबाइल नंबर है, ब्लड ग्रुप है। आप यहाँ पे ब्लड ग्रुप को चेंज कर सकते हैं, जो भी ब्लड ग्रुप होगा, और मोबाइल नंबर को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं इस पेशेंट को कंफर्म करता हूं ताकि मैं बाकी जो ऑप्शन है वो देख पाऊं।
ठीक है, मैं अभी इसकी बेसिक डिटेल में किसी प्रकार का चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं सीधे सीधे इस पेशेंट के को प्रोसीड टू ट्रीटमेंट में मैं कंफर्म कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको कंफर्म किया, ये जो जानकारी है, जो कि अभी तक ये डिसेबल थे, मतलब काम नहीं कर रहे थे, अभी ये देखे होंगे आप, ये काम करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, पेशेंट प्रोफाइल तो ओपन हुआ ही, साथ ही साथ मेडिसिन, लैब इन्वेस्टिगेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और वैक्सीनेशन, ये चारों ऑप्शन काम करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेडिसिन में जाऊंगा। यहाँ पे मेडिसिन ऑप्शन में आप जो भी ड्रग उसको दे रहे हैं, जैसे फोलिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, फोलिक एसिड 1 mg ओरल टेबलेट, फोलिक एसिड 1 mg ओरल सॉल्यूशन, फोलिक एसिड, जो भी उसको टेबलेट चल रहा होगा, चाहे 400 ग्राम का हो, 100 ग्राम का हो, चाहे 80 माइक्रोग्राम का हो। ठीक है, हाइड्रोक्सी यूरिया 100 mg ओरल टेबलेट, इस तरह से पूरे ये हाइड्रोक्सी यूरिया का 500 mg ओरल कैप्सूल तक का ये जानकारी इसमें दिया गया है। जो भी इस मरीज को जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी मेडिसिन चल रहा है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और ये जैसे मैंने हाइड्रोक्सी यूरिया का ओरल टेबलेट डाल दिया। ठीक है, क्वांटिटी आप जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, मैं अभी 30 डाल रहा हूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्वांटिटी प्रिस्क्राइब डाल रहा हूं, तो क्वांटिटी डिस्पेंस भी 30 दिख रहा है। अब मैं उसके बाद डेट डालूंगा कि कौन सा डेट को आप प्रिस्क्राइब किए, जैसे आज का डेट है 29, तो मैं 29 तारीख डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम डेट, कंफर्मेटरी स्क्रीनिंग रिजल्ट डेट, जैसे 29/1/2025, तो ये डिस्पेंस डेट भी 29/1/2025। तो सेंट्रल का नाम DH रायपुर और सेंट्रल मेडिसिन डिस्पेंस DH रायपुर, इस तरह से मैं इसे ऐड कर सकता हूं। ठीक है, ऐड डिटेल में भी जाकर के मैं इसको ऐड कर सकता हूं। यहाँ पे ऐड ऑप्शन भी दिख रहा है मेडिसिन के पास, वहां पे जाकर भी मैं ऐड कर सकता हूं। फिलहाल मैं इस मरीज को मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं लाइव पोर्टल में हूं, मैं इसको अभी एंट्री नहीं कर रहा हूं। अभी मैं आपको दिखाने के लिए एक पोर्टल एक एंट्री कर रहा हूं, ताकि आप देख करके समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सिकल सेल के डिसीज मैनेजमेंट में हम कार्य करते हैं। दूसरा है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में आप जो भी टेस्ट आप उसको कर रहे हैं, चाहे CBC हो, चाहे LFT हो, चाहे RFT हो, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट और रेनल फंक्शन टेस्ट, ये वैसे जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो CBC टेस्ट है, तो CBC टेस्ट का मैं यहाँ पे डेट डालूंगा, कौन से तारीख को, जैसे 29 तारीख को मैं यहाँ पे डेट डाल दिया। डेट अब रिजल्ट कब आ गया, मानता हूँ 29 तारीख को ही आ गया, मैंने ओके कर दिया। रिजल्ट में क्या आया, कंप्लीट ब्लड काउंट एबनॉर्मल आया या नॉर्मल आया। मान लो मैं नॉर्मल लिखता हूं, तो लैब सेंटर का नाम कहाँ पे हुआ, जैसे DH रायपुर। इस तरह से जो है यहाँ पे लैब इन्वेस्टिगेशन की आपको एंट्री करनी होगी। तो देख पा रहे होंगे जो भी पेशेंट है, सिकल सेल के पेशेंट का आपको ट्रीटमेंट जो डिसीज मैनेजमेंट काउंट है, उसमें जाकर डिसीज मैनेजमेंट पार्ट में हर सिकल सेल के मरीज का एंट्री करना अनिवार्य है। ठीक है, तो पहला हमने क्या, बेसिक प्रोफाइल उसका देखा, फिर मेडिसिन, फिर लैब इन्वेस्टिगेशन। अब हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कॉपी करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मैंने क्लिक किया, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सिंपल सा है कि भाई डेट, मान लो 29 तारीख को ही मैं वहां पे डाल दिया, तो डेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन 29/1/2025 आ गया। कहाँ ट्रांसफ्यूजन हुआ, कौन से सेंटर में हुआ, तो DH रायपुर में हुआ। इस तरह से जो है इसका क्या आ गया आपके सामने, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डिटेल आ गया। उसके बाद आ जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में तो वैक्सीनेशन जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, ये डोज 1 है कि डोज 2 है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, कौन से तारीख को वैक्सीनेशन हुआ वो पूछा जा रहा है, और अगला वैक्सीनेशन कब होगा इसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ नेक्स्ट वैक्सीनेशन कब आप बुला रहे हैं उसको। इस तरह से जो है ये डाटा जो है आपका एंट्री होगा। ठीक है, ये सभी चीजें आप देखिए, जैसे ऐड ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं। तो आपने ये जब तक आप पूरे सबमिट नहीं कर देंगे, सबमिट करने के बाद जो है आप इसको
चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सबमिट नहीं होते तक आप ऐड डिटेल करके ऐड करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है कि आप जैसे मान लीजिए जब तक जैसे मैं ऐड कर दिया तो देखिए मैंने ऐड हो गया ये वैक्सीन, ठीक है। अब ये वैक्सीन जो है आपका यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक। आपका इस तरह से ये पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। अब मैं वापस आ जाता हूं। लीव द पेज, योर डाटा विल बी सेव्ड, सेलेक्ट कंटिन्यू टू प्रोसीड और कैंसल टू स्टे। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। अब मैं जाता हूं, हमने पहले देखा क्या, डिसीज मैनेजमेंट का, क्लियर है। डिसीज मैनेजमेंट में आप सिकल सेल आईडी डालेंगे। सिकल सेल आईडी डालने के बाद जो है, जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप पुनः आपको एक आईडी डालता हूं और एक बार फिर से इसको दिखाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ये मैंने एक सिकल सेल आईडी डाला, सिकल केस किया और मैं इसको सर्च कर दिया। जैसे ही सर्च करूंगा तो पूरे को मेरे को वही ऑप्शन सारी चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा तो ये मेरे ये ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ट्रीटमेंट में उस मरीज को पहले कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, फिर उन ऑप्शन में जाकर के आपको कार्य करना है, ओके। अब उसके बाद आ जाता है आपका मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में जब आप जाएंगे सिकल सेल आईडी डालेंगे, फिर उसके सिकल सेल आईडी डालने के बाद आप उस मरीज को सर्च करेंगे और उसके बाद उसका फॉलो अप देखिए। जैसे इस पेशेंट का जो है हमने अभी जो एंट्री किया है, देखिए 29 तारीख को ही हमने 3 विजिट हमने दिखा दिया है, ठीक है। 3 बार उसकी एंट्री अलग अलग इसमें किया है। तो जो फॉलो अप की जानकारी है, जो मरीज को आप जैसे जब जब भी उसके यहाँ जाएंगे उस मरीज का जो है आप डिटेल के साथ उसको वेरिफिकेशन करेंगे, उसका जानकारी अपडेट करेंगे। तो मुख्य रूप से जो मेडिसिन है, लैब इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और वैक्सीनेशन की जानकारी, ये सभी जानकारियां जो है हमें अपडेट करने की जरूरत होगी। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सिकल सेल पोर्टल में हम सभी ने सिकल सेल की स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छे से कार्य किया है। अभी जो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, पहला तो ये जो फॉलो अप और ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसको अनिवार्य रूप से पूर्ण करिए। दूसरा जो पीवीटीजी ग्रुप है उनको भी आपको देखने की जरूरत है, उसकी भी मैपिंग का ऑप्शन आ चुका है। हाइड्रोक्सी यूरिया को अपडेट करने का ऑप्शन आया हुआ है कि हाइड्रोक्सी यूरिया कैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो सभी जानकारियां जो है आप अपने स्तर से अपडेट करा सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है इस छोटे से वीडियो में आप मुख्य रूप से डिसीज मैनेजमेंट और फॉलो अप आसानी से कर पाएंगे। और मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का कि सिकल सेल पोर्टल के सिकल सेल के इस डेटा में आप जा करके जो है बेसिक चीजों को आप अपडेट अवश्य कर लेंगे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी बड़े धैर्य से इस सिकल सेल अभियान में इसको सुना है और अपने स्तर पर इसे निश्चित रूप से आप कार्य भी कर रहे होंगे, ये मैं आशा और विश्वास करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।